उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्या, हर्पीज़ वायरस इन्फेक्शन। अब हर्पीज़ वायरस इन्फेक्शन में हमारे पास जो पहला ड्रग आता है उसको हम बोलते हैं क्या, एसाइक्लोवीर। अब एसाइक्लोवीर को हम किस में यूज़ करते हैं, ह्यूमन हर्पीज़ वायरस 1 और 2 में यूज़ करते हैं। जो ना आपके पास क्या, वेरेसेला हर्पीज़ जूस्टर में यूज़ करते हैं, इप्स्टिन बार वायरस में यूज़ करते हैं। चॉइस ऑफ ड्रग इन herpes simplex virus encephalitis, this is important and it is common used in जेनाइटल हर्पीज़ इन्फेक्शन। ये जेनाइटल हर्पीज़ इन्फेक्शन में यूज़ होता है, और ये दोनों तो आप नहीं बोलने कि किस में यूज़ होता है, ये दोनों पर्टिकुलरली ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये हम आईवी रूट के थ्रू देते हैं और टॉपिकली भी देते हैं, ठीक है। और इसका दूसरा ड्रग आता है वेलासाइक्लोवीर। वेलासाइक्लोवीर हम परोल रूट के थ्रू देते हैं, ठीक है। अब इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो इंपॉर्टेंट है। एसाइक्लोवीर कन्वर्ट होता है किसमें, एसाइक्लोगुआनोसिन मोनोफास्फेट, किसमें, एसाइक्लोगुआनोसिन मोनोफास्फेट। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ पर देख लें, ये बिकॉज इसी तरह से ना दूसरे ड्रग का भी ऐसे ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ठीक है। एसाइक्लोगुआनोसिन मोनोफास्फेट फिर कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक एंजाइम होता है थायमिडीन, यहाँ पर एक एंजाइम होता है थायमिडीन काइनेज। बेसिकली ये आपके पास क्या, थायमिडीन काइनेज आपके पास क्या होता है, वायरल एंजाइम होता है, ठीक है। उसके बाद ये इसके ऊपर मोनोफास्फेट है, फिर से फिर ये ट्राईफास्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो ट्राईफास्फेट है, यहाँ पर ना एक चीज़ होती है, एक न्यूक्लियोटाइड होता है डीऑक्सीगोनोसिन ट्राईफास्फेट, ये इसके साथ ना कम्पीट करेगा। ये जो एसाइक्लोगोनोसिन ट्राईफास्फेट है, ये कम्पीट करेगा विद द डीऑक्सीगोनोसिन ट्राईफास्फेट के साथ। ये फिर ये यहाँ पर अटैच हो जाए, ये यहाँ पर लग जाएगा, तो यहाँ पर ये जो डीएनए बन रहा है इसकी इम्पेयरमेंट हो जाएगी। ये डीएनए की इम्पेयरमेंट करता है, ठीक है। और किस तरह से करता है वो मैंने बता दिया किस तरह से करता है, ठीक है। और ये रीनल रूट के थ्रू एक्सक्रीट होता है। इसके एडवर्स इफेक्ट आपको क्या मिलेंगे, हेडेक, वॉमिटिंग एंड नोजिया, इसके कॉमन एडवर्स इफेक्ट होते हैं, ये आपको मिलते हैं इसमें, ठीक है। तो ये आपके पास जो ना, अच्छा, ये एडवर्स इफेक्ट आपको पर्टिकुलरली इस पेरोल रूट वाले ड्रग के साथ ना मिलते हैं, ठीक है। और इसका जो टॉपिकल रूट है, इसमें आपको लोकल इरिटेशन मिलेगी, लोकल इरिटेशन मिलेगी, बिकॉज आप टॉपिकली अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर इरिटेशन जाहिर सी बातें होती है, ठीक है। तो ये क्या था आपके पास, क्या, एसाइक्लोवीर था। उसके बाद हमारे पास इसमें ड्रग आता है सिडोफोवीर। सिडोफोवीर बेसिकली यूज्ड इन साइटोमेगालोवायरस राइनाइटिस इन एड्स एंड इट इज़ अ साइटोसिन एनालॉग, ये याद करना है। एंड इट डीएनए सिंथेसिस को ये क्या करता है, इनहिबिट करता है। ये डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, वायरल डीएनए पर्टिकुलरली। एंड इट इज़ गिवन वाया आईवी रूट एंड इंट्राविट्रियल रूट। विट्रियस ह्यूमर में ना इसको हम पुट करते हैं, ठीक है। विट्रियस ह्यूमर में, विट्रियल मतलब क्या, इंट्राविट्रियल मतलब क्या, विट्रियस ह्यूमर में इसको पुट करेंगे हम, ठीक है, डायरेक्टली। रीनल टॉक्सिसिटी इसका एडवर्स इफेक्ट होता है। सो आपने क्या करना है, ऐड करना है नॉर्मल सलाइन प्लस ओरल प्रोबेन एसिड्स। तो ये आपने ऐड करना है, ये आपने जो ना रेस्क्यू के लिए देना है, ताकि जो ना उसकी रीनल टॉक्सिसिटी नहीं हो, और इसकी जो ना रीनल रूट के थ्रू एक्सक्रीशन होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है क्या, गेनसाइक्लोवीर। गेनसाइक्लोवीर आल्सो यूज्ड इन द साइटोमेगालोवायरस राइनाइटिस एंड इट आल्सो इनहिबिट्स द डीएनए पॉलीमरेज। ये इसका जो ना आपके पास क्या जो ना ये हम आईवी रूट के थ्रू देते हैं, और इसके बाद ये रीनल रूट के थ्रू इसकी भी जो ना एक्सक्रीशन होती है, और ये कार्सिनोजेनिक होता है, टेराटोजेनिक होता है, और इट काज द न्यूट्रोपीनिया। ये इसके क्या एडवर्स इफेक्ट्स हैं, सही है। तो ये था। और इसका वेल गेनसाइक्लोवीर ये हम परोल रूट के थ्रू देते हैं, ठीक है। इसका ये ओरल रूट, ये आईवी रूट भी है, और ओरल रूट के थ्रू इसका जो ना अलग से ड्रग है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारे पास ड्रग आता है फोस्कारनेट। फोस्कारनेट हम साइटोमेगालोवायरस इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं, और इसको हम अक्यूट रेस्पिरेटरी herpes सिम्प्लेक्स वायरस इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं। उसके बाद इसको ये जो ना आपके पास क्या, फॉस्फोफोनोफॉर्मेट, ये ना बेसिकली क्या होता है, फॉस्फोफोनोफॉर्मेट डिराइव्ड होता है, ठीक है। फॉस्फोफोनोफॉर्मेट डिराइव्ड होता है, ये इसमें से डिराइव होता है। एंड इट इनहिबिट्स द डीएनए एंड आरएनए पॉलीमरेज रिवर्सिबली ये इसको इनहिबिट करते हैं, ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। और उसके अलावा ये हम आईवी रूट के थ्रू देते हैं,
आईवी रूट के थ्रू देंगे, और उसके अलावा इसकी जो एक्सक्रीशन है वो रीनल रूट के थ्रू होती है। और इसके जो एडवर्स इफेक्ट हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, क्या होते हैं। नेफ्रोटॉक्सिसिटी होगी, अनीमिया होगा, नोजिया होगा, फीवर होगा, हाइपोकैल्सीमिया होगा, एंड हाइपोमैग्नीसीमिया होगा, एंड सीजर्स होंगे, एंड हाइपोकैलीमिया होगा, ठीक है। ये इसके क्या एडवर्स इफेक्ट हैं। उसके बाद हमारे पास ड्रग आता है पेनसाइक्लोवीर। पेनसाइक्लोवीर इज़ यूज्ड इन herpes simplex virus 1 and herpes simplex virus 2 infection, and it is also used in varicella zoster virus. It is a guanosine nucleoside analog. It is a guanosine nucleoside analog, ये उसका एनालॉग होता है। एंड इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो बिल्कुल सेम है किसकी तरह, ए साइक्लोवीर की तरह। ये भी मोनोफास्फेट में कन्वर्ट होगा, फिर ट्राईफास्फेट में कन्वर्ट होगा, फिर से डीएनए की इम्पेयरमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये इसका जो ना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था। और उसके अलावा जो है ना बस यही है, ठीक है, इसमें यही है। उसके बाद हमारे पास क्या है, फेम साइक्लोवीर। फेम साइक्लोवीर आपके पास क्या है, इट इज़ अ प्रोड्रग, ये इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अ प्रोड्रग, सो इसको ना एक्टिव होना है, ठीक है। ये एक्टिव होगा, उसके बाद ये अपना काम करेगा। उसके बाद इट इज़ यूज्ड इन अक्यूट, herpes zoster वायरस एंड जेनाइटल herpes simplex वायरस। ये इन दोनों में यूज़ होता है। एंड इट इज़ आल्सो यूज्ड इन रिकरेंट herpes labialis। ये इसका यूज़ है, ये आपने याद करना है। और इसमें प्रोड्रग वाली पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और ये इसकी यूज़ भी थोड़े से डिफरेंट है, तो ये आपने याद करना है। उसके बाद हमारे पास लास्ट ड्रग आता है हर्पीस में, ट्राइफ्लूराइडीन। ट्राइफ्लूराइडीन बेसिकली हमारे पास क्या होता है, पैरामिडीन फ्लोराइड पैरामिडीन एनालॉग होता है। क्या, फ्लोराइड पैरामिडीन एनालॉग है ये हमारे पास, ठीक है। और इट इनहिबिट्स, अच्छा ये बेसिकली थायमिडीन की तरह ही होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये इनहिबिट्स थायमिडीन ट्राइफॉस्फेट इनकॉर्पोरेशन इन डीएनए। बेसिकली ट्राइफॉस्फेट थायमिडीन की ना ये इनकॉर्पोरेशन को इनहिबिट करता है इन द डीएनए, ताकि जो उसकी ना सिंथेसिस नहीं हो, ठीक है। इसके यूजेस क्या हैं, इट इज़ यूज्ड इन आपके पास क्या herpes simplex वायरस केरेटोकंजक्टिवाइटिस इसमें यूज़ करते हैं। और इसको हम दूसरी कंडीशन आपके पास क्या, रिकरेंट एपिथेलियल केरेटाइटिस, रिकरेंट एपिथेलियल केरेटाइटिस। एंड वायरस आपके नाम याद कर लें आपके पास कि ये इट इज़ यूज्ड इन herpes simplex वायरस 1 and 2 एंड वैक्सीना वायरस। 1 and 2 नहीं लिख रहा, वैक्सीना लिख रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज ये न्यू है। वैक्सीना वायरस में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये इनकी यूज़ आपने याद करनी है। तो ये क्या था आपके पास क्या, herpes simplex वायरस, मतलब क्या herpes वायरस के जो भी आपके पास क्या इन्फेक्शन से वो उनके ड्रग्स थे, ठीक है। आई होप कि पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा।